नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। गली गली, चौक चौराहे, नुक्कड़, कॉलोनी और बाजारों में जाकर नेता बड़े वादे और नई घोषणाएं कर रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अरविंद केजरीवाल पार्टी के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के घर तक पहुंच रहे हैं। उनसे कई बड़े वादे कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को फ्री की जाल में फंसाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी कमर कस लिया है। कांग्रेस आज से ही दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। कहा जा रहा है कि यह यात्रा दिल्ली के कोने कोने में जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस की इस न्याय यात्रा ने केजरीवाल की टेंशन को बढ़ा दिया है। केजरीवाल को यह डर सताने लगा है कि कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी उनका खेल न बिगाड़ दे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना क्यों परेशान है केजरीवाल और कांग्रेस की इस यात्रा का दिल्ली में क्या होगा असर। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या असर होगा कांग्रेस की इस न्याय यात्रा का दिल्ली पे? देखिए, असर सिर्फ केजरीवाल इस असर की बात नहीं सोच रहा, क्योंकि केजरीवाल को दोहरा झटका लग रहा है। एक तो कांग्रेस इस बार एक्शन मोड में है कि हम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को खुला रास्ता नहीं देंगे। हम केजरीवाल के लिए ये नहीं सोचेंगे कि जैसे पहले सोचा करते थे कि चलो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को तो केजरीवाल हरा रहा है, इसलिए राहुल गांधी चुनाव प्रचार कम करते थे, प्रियंका वाड्रा मैदान में नहीं होती थी, कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली को छोड़ देते थे, यहाँ के जो लोकल लीडर है वही अपने प्रचार प्रसार में लगे रहते थे, संसाधन की कमी होती थी, दिल्ली यूनिट के पास कांग्रेस की है। और अब ये सारे दिए जा रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे, प्रियंका वाड्रा भी उतर रही हैं, और साथ ही कांग्रेस के दूसरे नेता जो अलग अलग स्टेट के हैं, और दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग स्टेट के अलग अलग पॉकेट्स बने हैं। उत्तराखंड के अलग हैं, बिहार पूर्वांचल के लोग भी रहते हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल के लोग भी रहते हैं और साउथ इंडिया के लोग भी रहते हैं। तो उन सारे पॉकेट्स में कांग्रेस के उन नेताओं का इस्तेमाल किया जाएगा जो उस क्षेत्र से आते हैं। तो ये तो केजरीवाल के लिए अपनी समस्या है, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी समस्या केजरीवाल के लिए लग रहा है कि कांग्रेस अगर मजबूत होती हुई दिखेगी तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के साथ दिल्ली के मुसलमान भी जाएंगे, और मुसलमान वोट अगर कांग्रेस के साथ शिफ्ट हुए 40-50% भी, यानी कि दोनों के बीच स्प्लिट होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाएगी। ऐसे भी केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी है। केजरीवाल अपनी परेशानियों में इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि वो अपने विधायकों के साथ, अपने पार्षदों के साथ जाकर गिड़गिड़ा रहा है, घर घर पहुंच रहा है, वो मोहल्ले मोहल्ले जाकर, ये मीडिया में बहुत कम खबरें चल रही है, लेकिन विधायकों को बुला बुला कर कह रहा है। पिछले 2 दिनों में मीटिंग हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों के साथ कहा कि देखो भाई, आपसी दिक्कत है, अगर आप लोग कुछ झगड़ा करते हो या हम लोगों से कोई शिकायत है तो उसको फरवरी तक टाल दो, फरवरी के बाद हम लोग मिलजुल कर इस बात के लिए समाधान निकाल लेंगे कि जैसे भी हो आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में रहे। फरवरी में चुनाव है और अरविंद केजरीवाल कोई भी क्योस नहीं चाहता कि अपनी पार्टी के अंदर हो, लेकिन 35 से 40 विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल ने एक संकेत दिया 3-4 मीटिंग में, और वो संकेत था कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी से निपटने का एक ही तरीका है, और वो है नए चेहरे लाना, नए चेहरे, रिप्लेसमेंट करना। रिप्लेसमेंट क्यों? क्योंकि हम ये बताएंगे कि देखो इन विधायकों ने काम नहीं सही तरीके से किया, तो इसलिए हम इसको बदल दे रहे हैं। हम तो अपने तरीके से जो योजनाएं लागू कर रहे हैं, जो सरकार का काम है वो कर रहे हैं। इसलिए वो मंच से ये भी कह रहे हैं कि चाहे विधायक कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, काम हम करेंगे। बिल्कुल यही बात है। अरविंद केजरीवाल यही नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है कि कोई भी जो स्टेट होता है, चाहे केंद्र सरकार ही होती है, 2 तरह के विकास के काम होते हैं। एक स्टेट में जो सरकार का काम है किसी योजना को लागू करना, इंप्लीमेंट करवाना, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन मेंटेन करना, और फिर लोगों के बड़ी समस्याओं पर ध्यान देना। लेकिन दूसरे स्तर पर जनप्रतिनिधि होता है उसी पार्टी का,
जिसका काम होता है अपने क्षेत्र के लोगों की छोटी बड़ी सारी समस्याओं पर ध्यान देना। सड़क टूटी हुई है, नली की समस्या है, गली की समस्या है, किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या हो गई, उसका समाधान करने के लिए वो अपने विधायक जनप्रतिनिधि के पास जाएगा। तो वो दोनों स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल से चल रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल ये नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है कि हम सरकार के लेवल पर काम किए, हमने बिजली दी सब्सिडाइज रेट पर, 200 यूनिट तक बिजली माफ की, उसमें कभी कमी नहीं आने दिया। जो इस बीच बिजली बिल लोगों के आ रहे हैं उसको कह रहा है कि नहीं नहीं इसे भरना नहीं, ये एलजी की स्थिति है, एलजी ने ऐसा करवाया है, इसलिए मेरी सरकार फिर से आएगी, हम सबको माफ कर देंगे, पानी का भी बिल माफ कर देंगे। तो ये स्थिति अरविंद केजरीवाल की है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या पार्षद से लेकर विधायक तक है। पार्षदों को इस बात की समस्या है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से बनी और ये एमसीडी में जीत कर आए, उस समय से एमसीडी में कोई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। पार्षद इसलिए नाराज हैं कि ये लोगों ने क्या किया, ये अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए मेयर के चुनाव में एक परेशानी मुसीबत क्रिएट की, चुनाव नहीं होने दिया। फिर स्टैंडिंग कमेटी को लेकर जब बातचीत चली कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होगा तो 5 करोड़ से ज्यादा के बिल ही पास नहीं होंगे और काम नहीं होगा, फंड नहीं मिलेंगे, फिनांस कमेटी नहीं बनेगी। तो ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी को लेकर ये लगातार हाई कोर्ट चला गया कि नहीं नहीं एल्डरमैन की नियुक्ति जो एलजी किए हैं वो नाजायज है। स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हो या आम आदमी पार्टी का, किसी का भी वर्चस्व होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी में दूसरी पार्टी के जो नेता हैं उसके लिए फंड नहीं दिए जाएंगे। ये फंड तो दिए जाएंगे, सारे पार्षदों को फंड दिया जाएगा, लेकिन कमेटी ही नहीं बनेगी तो फंड आएगा कैसे? इसलिए 5-6 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। उससे पहले भी लगभग 9 पार्षद ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उसमें से एक की वापसी भी हो गई है। लेकिन इस बीच पार्षदों की नाराजगी इसी बात को लेकर है कि जब मनीष सिसोदिया बाहर आया जेल से, इसने कहा कि हम पार्षदों से भी मिलेंगे, विधायकों से भी मिलेंगे, लेकिन विधायकों से मुलाकात की, पार्षदों से मुलाकात नहीं की। कई पार्षद बोलने लगे कि जब शीर्ष नेतृत्व है जो हमारी बात ही नहीं सुन रहा, हमारी समस्या ही नहीं सुन रहा, तो इस पार्टी में रहकर क्या फायदा होगा, क्योंकि उसके लिए तो एंटी इनकम्बेंसी भी कोई फैक्टर नहीं है। तो ये चुनाव के समय में बार्गेनिंग पावर नेताओं की बढ़ जाती है अपने हाई कमान से, और यही बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है पार्षदों की। पार्षद अपनी समस्या के लिए हंगामा कर रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल इन लोगों को समझा रहे हैं कि अगर 10, 20, 25, 50 पार्षद एक ही साथ जाने लगे तो फिर होगा क्या? एक धारणा पैदा हो जाएगी कि अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी बिखर रही है। वही स्थिति विधायकों की है। विधायकों ने पिछले 1 महीना से इन लोगों से कहना शुरू किया है। कंफ्यूजन इसको क्या है? कंफ्यूजन इस बात के लिए है कि ये लोग कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट करेंगे, नए चेहरे लाएंगे। अब किसको इतना भरोसा है? अरविंद केजरीवाल के नजदीकी विधायकों की बात करते हैं, 7 मंत्री है और उसके अलावा जितने जो दूसरे नेता हैं, जैसे कुलदीप कुमार जैसे, जिसको इसने लोकसभा में टिकट दिया, जैसे सोमनाथ भारती है, इसको कोई समस्या नहीं होगी, टिकट मिल जाएगा, क्योंकि इन लोगों के रोज उठना बैठना होता है। अब सौरभ भारद्वाज थोड़ी सोचेगा कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम तो फिर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो ये सोचता है कि हमें तो साल हो जाते हैं मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल से मुलाकात किए हुए, हमें तो वो पहचानता भी नहीं है कि ये उस क्षेत्र का विधायक है, ये नरेश बलियान है, ये राखी बिरला तो उसके गुट में आती है, लेकिन दूसरे विधायकों के बारे में जानकारी ही नहीं है, पहचानता नहीं है। तो उसके लिए तो ये समस्या है कि जब हमसे मुलाकात नहीं करता, बातचीत नहीं करता, तो किस आधार पर हम सोचे कि फिर से हमें टिकट मिलेगा। इसलिए 35-40 विधायकों का गुट बन चुका है और उस गुट में ये लोग जो कांग्रेस की स्थिति को देख रहे हैं कि ज्यादातर संभावना इस बात की है कि कांग्रेस थोड़ी मजबूत होगी तो कांग्रेस को नेताओं की जरूरत पड़ेगी हर जगह चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें उसके अपने सांगठनिक क्षमता हो और अपना कुछ वोट आधार हो। और कांग्रेस तो पिछले 10 साल से दिल्ली में साफ हो चुकी है। तो उन लोगों के लिए जो विधायक आम आदमी पार्टी में नाराज चल रहे हैं, जिसको लग रहा है टिकट मिल भी नहीं सकता है, उन लोगों के लिए एक सबसे बेहतर जगह कांग्रेस हो सकती है। और कांग्रेस जिस तरीके से दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है तो उन लोगों की संभावनाएं और बढ़ गई है। मुस्लिम विधायक भी हैं, जैसे अभी देखिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता इस्तीफा दे दिया अपने क्षेत्र से। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये कांग्रेस के नेता को लाकर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कंपटीशन तो हमारे बीच होगा। तो फिर ये कांग्रेस के मतीन चौधरी के
बहू और बेटे को लाया है तो हम कांग्रेस में जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मुस्लिम नेता हैं वो भी दो धड़ों में बटे हैं कि एक कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत होगी, आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी की शिकार है तो किसी तरीके से विधायक तो बन जाए, चाहे कांग्रेस से बने या फिर भारतीय जनता पार्टी से बने या आम आदमी पार्टी से बने, क्योंकि इनका राजनीतिक कैरियर ऐसा नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी मंत्री बन जाएंगे, कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री बन जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मंत्री बन जाएंगे। इनकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि कम से कम विधायक बने रहें, और जब विधायक बने रहना है तो उसके लिए केजरीवाल के खिलाफ अब इन लोगों को मोर्चा खोलना पड़ेगा। दबाव बनाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल पर कि अगर मेरा टिकट काटे तो फिर सोच लेना कि इस क्षेत्र में तुम्हारा 15,000 10,000 वोट हम नुकसान करवाएंगे, हम किसी और जगह पर चले जाएंगे। अब केजरीवाल ये सोच रहा है कि अब फरवरी तक कम से कम इन लोगों को समझा के रखा जाए। इन लोगों के बीच कंफ्यूजन इस बात के लिए है कि अरविंद केजरीवाल जो बोलता है वो कभी करता नहीं है। जिस केजरीवाल ने आशुतोष को नहीं छोड़ा, जिस केजरीवाल ने अपने नजदीकी कुमार विश्वास को नहीं छोड़ा, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे लोग, प्रशांत भूषण जिसने 1 करोड़ रुपए का पहला चंदा दिया था आम आदमी पार्टी को, यहां तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही थी, उस प्रशांत भूषण को कॉलर पकड़ के बाहर निकाल दिया। योगेंद्र यादव को धक्के मार के निकाल दिया। जिस स्वाति मालीवाल के साथ वो शुरुआत किया था आंदोलन की शुरुआत, वो स्वाति मालीवाल को भी बाहर कर दिया, एक तरह से उसको ह्यूमिलिएट किया। तो ये छोटे मोटे विधायकों की क्या औकात है, जब इसका काम निकल जाएगा फरवरी के बाद तो ये ध्यान ही नहीं देगा। तो इस कारण से आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की मुसीबत कांग्रेस भी बनी हुई है, मुस्लिम वोट के लेकर ज्यादा मुसीबत है, मजबूत होगा उसमें आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे। और दूसरी तरफ इंटरनल फाइट जो आम आदमी पार्टी की चल रही है, जो 35 से 40 के बीच इसके विधायक हैं, वो इस डर से जी रहे हैं कि कब मेरा टिकट कट जाएगा, कोई नया चेहरा ले आएगा। वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है क्योंकि अब उसके पास इस बात का मोह नहीं है कि हम पार्टी छोड़ देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी, हमारे खिलाफ एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। वो तो है नहीं, क्योंकि अब 3 महीने में चुनाव होना है, घोषणा होनी है, तो विधायक तो वो रहेगा ही नहीं। तो इसलिए वो अपने लिए विकल्प तलाश कर रहा है। और केजरीवाल इंटरनल फाइट और बाहरी चुनौतियों से ऐसे घिरा हुआ है कि आज रात भर आजकल नींद नहीं आ रही है, तड़पना है, बेचैन होना है कि कल होके क्या क्या शेड्यूल करें, किन लोगों को समझाना है। दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं है कि दूसरे किसी को समझाने के लिए भेजें तो और नाराजगी बढ़ जाए, क्योंकि केजरीवाल नहीं आ रहा, सिसोदिया नहीं आ रहा है और भेज दिया है मिडिल लेवल के किसी सोमनाथ भारती को। तो ये समस्या इतनी बढ़ गई है आम आदमी पार्टी के अंदर कि वो घिर गया है इन्हीं इंटरनल फाइट और बाहरी चुनौतियों से। और लगता है कि दिल्ली विधानसभा में इस बार आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होना है। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे केजरीवाल काफी परेशान हो उठे हैं। कांग्रेस ने उनकी टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी केजरीवाल का पोल खोल ही रही है तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी केजरीवाल को बेनकाब करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता भी केजरीवाल को सबक सिखाने के मूड में बैठी है। किसी भी वादे का कोई असर नहीं होने वाला। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।